नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है अपने घर के मंदिर में इस शब्द से अगर आप बुलाएंगे तो उस शक्ति को आपके पास आना ही पड़ता है। तो कैसे हम अपने मंदिर में या अपने पूजा स्थान पे या अपना जहाँ भी ध्यान साधना करते हैं वहाँ पे अपने इष्ट को, अपने देवी देवता को, अपने गुरु को, जिसका भी आप उस शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, तो वो कैसे आपके पास आपको वो दिव्य दर्शन देंगे, कैसे वो शक्ति आपके पास आएगी। तो इस विषय में आज हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई साधक जो हैं वो कई समय से, कोई 2 महीने, 6 महीने, साल से, 5 साल से, 10 साल से पूजा पाठ ध्यान कर रहा है, लेकिन उसको अभी तक अगर दिव्य शक्तियों के या उनके इष्ट के या माता के या जिस भी देवी देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो आज जो हम आपको विधि बताएंगे उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको उस शक्ति को, उस देवी देवता को आपको दर्शन देने ही पड़ेंगे, उस शक्तियों को आप अनुभव करेंगे ही करेंगे। तो क्या आपने उसमें करना है? तो दोस्तों, पहले तो आप ध्यान रहे, पहले अपने एक इष्ट को चुने, क्योंकि मंदिर में जहां आपने जो स्थान बनाया होता है, अगर वहां पे आपने पहले से ही 4-5 फोटो लगा रखी हैं, 4-5 जो भगवान के स्वरूप रखे हुए हैं, अलग अलग रखे हुए हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। जब आप 4-5 स्वरूप अलग अलग देवी देवता गुरु के रख लेते हैं और तब आप एक जो दीपक जलाते हैं पूजा पाठ के लिए श्रद्धा से उनके नाम का, वो दीपक उनको समर्पित ही नहीं होता पहले तो, क्योंकि शुरुआत ही जब ऐसी होगी तो वो आएंगे कैसे, वो शक्ति आएगी कैसे आपके पास। आपने सभी देवताओं को एक ही ज्योत से, एक ही दिए से आपने सभी को अर्पण किया। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देवी देवता पूर्ण रूप से आपके पास नहीं आ पाते। इसके लिए आपको पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने मंदिर में जो भी आपने बनाया हुआ है या जो भी पूजा का स्थान बनाया हुआ है, वहाँ पे आपने एक ही स्वरूप रखें, या गुरु का रखें या जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका रखें, जिस भी माता को मानते हैं, शिव को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, कृष्ण को, जो जिसको भी आप मानते हो, सिर्फ एक ही स्वरूप वहाँ पे होना चाहिए। अन्यथा आपने 10-12 स्वरूप नहीं इकट्ठे करने हैं। क्योंकि जैसे मान लो एक आप घर से बाहर निकलते हो, अपने बच्चे को आवाज़ लगाते हो, वहाँ पे 10-12 बच्चे खड़े होते हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चे को नाम से पुकारते हो तो आपका बच्चा वहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही कह दो उन 5-10 लड़कों के खड़े हुए बीच में कि हे लड़के इधर आओ, तो कौन सा लड़का आएगा? किसी को नहीं पता लग रहा। सारे लड़के एक दूसरे को देखेंगे कि इस माता ने किस बच्चे को बुलाया है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो भी आपने इष्ट को भी बुलाना है तो वहाँ पे एक ही देवी देवता का आपने आवाहन करना है, उसी की पूजा पाठ करना है। पहले एक को सिद्ध कर लें, फिर आप चाहे बाद में अलग अलग को सिद्ध कर सकते हैं या अलग अलग देवी देवताओं का आवाहन कर सकते हैं, लेकिन पहले जो शुरुआत करनी है वो एक से करें। जो भी आपका इष्ट है उसको आप मान लें, या गुरु को मान लें, या जिस भी देवी देवता को मानना है उनका ही एक ही स्वरूप रखें। और जब भी दीपक जलाना है या अगरबत्ती जब जो जलाते हैं या धूप जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तो आपने उनका नाम लेके जलाना है शिव, ये आपको दीपक अर्पण है। माता शक्ति, जो जिस भी आप माता शक्ति को मानते हैं उनका आपने नाम लेकर कहना है कि हे माँ, ये दीपक आपको अर्पण। जब अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो आपने उस गुरु का नाम लेना है गुरुवर, ये आपको दीपक अर्पण। तो आपने पहले दीपक से शुरुआत करनी है, क्योंकि इससे ही आपकी पहला
शुरुआत होती है और फिर वो देवी देवता आवाहन में आ जाते हैं। मीन्स वो शक्ति उस दीपक के जरिए आपके साथ जुड़ जाती है कि आपने उन्हें बुलाया है। अग्नि का विशेष महत्व है। कोई भी पूजा पाठ होती है तो आप देखते हो वहाँ पे अग्नि जरूर प्रज्वलित की जाती है। कोई दीपक जलाया जाता है, कोई हवन किया जाता है, तो कोई इस तरह के कोई कुछ ना कुछ किया जाता है, तब ये शुरुआत की जाती है। इससे एनवायरनमेंट भी शुद्ध हो जाता है। जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ का एक शुद्ध वातावरण, सुगंधित वातावरण बन जाता है। और जो देवी देवता हैं वो आपसे वो दिव्य शक्तियाँ कुछ खाने को नहीं मांगती, वो सिर्फ खुशबू को ग्रहण करती हैं। जब आप उन्हें कुछ चढ़ाते हो, आप देखते हो कई व्यक्ति लड्डू का डब्बा या कुछ फल फ्रूट इस तरह से अपना देवी माता को या आदि शक्ति को या दिव्य जिन्हों भी आपके गुरुजन को मानते हो उनको उनके वहाँ आप लेके जाते हो, उन्हें समर्पित करते हो। फिर हम वही जो हम चढ़ाते हैं चीज़ें, उन्हें ही हम कहते हैं ये प्रसाद बन गया। प्रसाद इसलिए बन जाता है क्योंकि वो दिव्य शक्तियाँ उनकी खुशबू को ग्रहण करती हैं, और जब वो खुशबू को ग्रहण करती हैं तो एक तरह से वो शीत प्रसाद बन जाता है। वो सारे फल फ्रूट, आपकी मिठाइयाँ एक तरह से प्रसाद में बदल जाती हैं। और उनके भोग के बाद मीन्स उन्होंने सिर्फ खुशबू की ही ग्रहण करना होता है, तो उसके बाद वो जब किसी को बांटा जाता है, किसी को दिया जाता है, तो वो एक प्रसाद, एक शक्ति के रूप में चला जाता है। तो इस तरह से आपसे भी परमात्मा कुछ चीज जो भी आप उन्हें अर्पण करते हो वो सिर्फ भाव से ही होता है। जब आप जैसे वो फल की खुशबू या फूलों की खुशबू या जो मिठाइयाँ दी उसकी खुशबू से ही उससे वो ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, इसी तरह आपको भी वो ग्रहण नहीं करेंगे, आपके भीतर के भाव को ग्रहण करेंगे। जैसे आप भाव करके उन्हें बुलाते हो, उनका आवाहन करते हो, जैसे भी आपने ध्यान साधना करनी है, पूजा पाठ करना है, कुछ भी करना है, तो पहले उनका आवाहन करना है। जो दीपक जलाया पहला काम तो वो आपने किया। दूसरा आपने कहना है माँ, है आदिशक्ति, है भोले शंकर, है श्री राम, मैं आपका, है गुरुवर, मैं आपका आवाहन करता हूँ, है दिव्य शक्ति, मैं आपका आवाहन करता हूँ, कृपा करके मुझ पर कृपा करें। इस तरह से उनका आवाहन करें, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक। जब आपका भाव होगा तो वो भाव को ही स्वीकार करते हैं। अगर आप अकड़ के उनको बस सीधे ही पाठ में बैठ के, वो गलत है। पहले श्रद्धा पूर्वक से झुके और अपने भाव को प्रकट करें, उनको निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर उसके बाद बैठें। फिर आपके गुरुवर, आपके इष्ट आप पे कृपा करेंगे। बस अपने पूरा भाव एक ही गुरु पे, एक ही देवी पे या एक ही देवता पे आपने पूरा समर्पित हो जाना है। फिर वो दिव्य शक्तियों को जब भी उनका मंत्र जप करेंगे या उनका आवाहन करेंगे या गुरु मंत्र जो मिला है वो करेंगे, या आपने जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम का सिमरन करेंगे, तब वो जो आपका सिमरन है, वो आपका जो जप है, वो आपके भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। आपके ऊपर वो एक परमात्मिक कृपा भी होगी और आप भी उस ऊर्जा को प्रज्वलित कर रहे हो उनका जाप करके। फिर वो शक्ति आपसे कनेक्ट हो जाती है और तब आप खुद महसूस करेंगे कि वो दिव्य शक्ति आपके आसपास है। आप उसे महसूस करोगे, आपकी वो बात सुनेंगे, आप जो उनको जो कहेंगे वो आपका काम भी होने लग जाएगा। वो आध्यात्मिक कार्य हो या आपका भौतिक कार्य हो, वो आपका होगा। आप जो कुछ कहेंगे वो सत्य होगा। ऐसी चीज़ें आपके साथ घटनाएं घटेंगी। कई और भी लक्षण होते हैं जो आपके साथ घटने शुरू हो जाएंगे। हमने अपने और भी पुरानी वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पीछे जाकर कैसे दिव्य शक्तियों आपको संकेत देती हैं, कैसे वो आपसे बात करते हैं, वो आप वीडियो देख लें ताकि आपको पता लग सके कि ध्यान साधना में जब आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको कैसे संकेत मिलते हैं, कैसे वो आपको इंडिकेशन देती है, कैसे वो आपसे बातें करती हैं, वो आप समझ जाएंगे। फिर आप पे वो कृपा जो हो रही है आप उसको महसूस करोगे, समझ पाओगे उनके मतलब, उनके जो मैसेज है उन्हें डीकोड कर पाओगे। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, ताकि जो भी हम जानकारी देना चाहते हैं आपको अध्यात्म के ऊपर आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।